हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू पे के ब्लॉग के बारे में। गुजराती में एक कहावत है, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, वहाँ पे न बोलिया मन नव गुण। मतलब चुप रहना ही बेहतर है जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो। लेकिन ये गुटखा किंग और गुटकी के मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं पड़ता है। भाई तुम्हें जब नहीं पता है कि क्या बोलना है कैसा, तो फ्लो में बोलते क्यों हो। और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई, एडिटर कौन है भाई, उसको भी नहीं समझ आई कि ये पार्ट ट्रिम कर देना चाहिए। गुटका किंग कहता है रिजा से कि भाई सरप्राइज कुछ देने वाला था, तो रिजा पूछ रही थी कि क्या ऐसा सरप्राइज है, क्या है। तो कहता है कि आज जो है जन्माष्टमी है ना, तुझे दूध पिलाऊंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, जन्माष्टमी पे कहने का मतलब क्या, रिजा क्या है मतलब उस हिसाब से। रिजा को तुम क्या समझते हो जो तुम उसे दूध पिलाओगे। ये कहना ये चाहता था कि आज नाग पंचमी है तो तुम नागिन हो, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगा। पता भी है त्योहारों के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाँ, कुछ भी मतलब बोल दो जो मुंह में आए। अच्छा, इसकी बीवी लिखती है कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। फिर भी बुरा लगा हो तो क्यों नहीं लगेगा बहन, हाँ क्यों बुरा नहीं लगेगा किसी को। इनको किसी की भावना की क्या ही पड़ी थी, वो तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई वहाँ पे ना सैंडस्टोन है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, राम भगवान का जो है फोटो रखा हुआ है एंट्रेंस पे ही। फिर भी वहाँ पे बकरा लेके पहुँच गए थे। बहुत बड़ा हंगामा होता उस टाइम पे भी, बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि उस सोसाइटी में हर कोई रहता है। सेम जनाब और मैडम ने बोला था कि हम लोग इसलिए नहीं लाते, हम गाँव में करवा देते हैं, गाँव में उनके मामा के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो है रहता है, उनकी रिलीजियस भावना को ठेस पहुँचती है। तो वही तो बात है ना, भारत में हर कोई, इंडिया में हर कोई जो है साथ मिलकर रहता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। तो हमें सबकी भावनाओं का जो है ध्यान रखना है, ठीक। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो भी कैजुअली हंसते हंसते। अरे तुझे पता भी है नल्ले गुटके कि तू क्या बोल रहा है, और भाई तू क्यों बोल रहा है। पहली बात तो ये त्योहार जो होते हैं मजाक उड़ाने के लिए होते हैं, दूसरों के त्योहार, हाँ दूसरों के त्योहार मजाक उड़ाने के लिए है। खुद पे जब बारी आती तब जो है बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं। सेम इसकी बीवी भी है, इसकी बीवी के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। ये पहले तिलक लगा लगा कर होली मनाती थी, अब जाके अचानक से हो गई बहुत धार्मिक। अरे फ्रेंड्स तो ये नहीं वो नहीं, तब तुझे बहुत पता था सेक्युलरिज्म का, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तुझे हर प्रकार की ऑडियंस चाहिए थी, है ना, हर प्रकार की। वहाँ पे गालियाँ दी जाती थी तुझे जब तू जो है शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी या तो जींस टी शर्ट पहनती थी कि क्या पहन रही हो तुम, तो बेशरम हो। यूट्यूब पे आई तो अचानक से जो है बदल गई पूरी, बहुत ज़्यादा धार्मिक बन गई। ये सब नौटंकी है। तू किसी भी धर्म की सगी नहीं है, ना तेरा गुटका। तेरे गुटके का तो एक ही धर्म है जो है पैसा। वो क्या ही दूसरों के रिलीजन की या उनके फेस्टिवल्स की रिस्पेक्ट करेगा। अरे भाई तुझे पता नहीं है डिफरेंस कि भाई नागपंचमी और जन्माष्टमी के बीच में क्या अंतर रहता है। और क्यों भाई नागपंचमी के भी अपने वो है, नाग देवता की पूजा की जाती है, तो उनको भी क्यों बोल, रिजा को क्यों नागिन बुला रहा है। सबसे पहली बात तो तू तेरी साली को नागिन बुला क्यों रहा है। हाँ, तुझे किसने हक दिया है एक जवान लड़की को नागिन बुलाने का। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। तू उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो बाकी तो क्या ही करेगा। इसकी बीवी जो है मंगलसूत्रों को काले मोती की माला बोल देती है। हाँ, हिंदुओं की तरह रक्षाबंधन मनाना है, लेकिन तिलक लगा के या तो आरती करके नहीं, मंगलसूत्र पहनना है। क्योंकि हिंदू औरतें जो है, क्योंकि पता है ना इंडिया में सब हिंदू औरतें शादी के बाद मंगलसूत्र पहनती है। अब मुस्लिम धर्म में पायल पहनना सख्त मना है। वो जो छनकारी वाली पायल है वो, अरे पायल तो छोड़ो भाई, ये तो हिजाब की भी रिस्पेक्ट नहीं करती खुद के। बड़ी बड़ी स्टोरी डाल दी थी, मैं ये नहीं वो नहीं, और बाल हमेशा ढकती रहती है। कभी दुपट्टा सरक रहा है, कभी क्या रहा है। यही ब्लॉग में दुपट्टा सरक रहा था जब बालकनी में गई थी। नहीं हो पाता ऐसे ही, अपने धर्म की सगी नहीं तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन एक्सपेक्ट करना क्या भाड़ में, जब तुझे पता नहीं है ना तो दूसरे के धर्म के और दूसरे के त्योहार को ऐसा मत बोला कर। और सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में माफ़ी मांग सबसे, ठीक है गुटके किंग। ऐसे लोगों पे तो कंप्लेन होनी चाहिए ताकि उनको पता चले आगे चल के कि नहीं करना चाहिए, नालायक लोग। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि भाई बिछिया भी जो है, अब बिछिया भी ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही जो है शादीशुदा महिलाएं पहनती है। ये कल्चर हिंदुस्तान का, ये बिछिया, शादी के बाद पायल पहनना, तो भालू अप्पी को वो भी पहनना है, सब वो सब करना है तब चलेगा।
राखी का त्योहार मनाना है क्योंकि जो सैफ अली खान की बेटी वगैरह है ना, वो मनाते हैं राखी, लेकिन वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। वो तो गणेश जी की स्थापना भी घर पे करते हैं, तुम क्यों नहीं करती हो? हाँ, इनफैक्ट 10 दिन था ना गणेशोत्सव। अब देखना नवरात्रि में भी इग्नोर कर देगी पूरा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, नहीं पूरा इग्नोर कर देगी, जैसे कि पता नहीं क्या दुश्मनी हो। अरे भाई, तुम हिंदुस्तान में रहती हो, यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, और तुम तो लॉकडाउन से पहले खूब तिलक लगा लगा कर होली खेल रही थी, तुम वही हो ना। अचानक से इतना कट्टरपंथी कहाँ से आ गई? ये तो है ही नालायक आदमी ये। इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं, सोसाइटी में बकरा ले आया, वो बेचारा चिल्लाएगा, सब सुनेंगे, उनको भी कितना बुरा लगेगा, आस पड़ोस वालों को, वो सब चल जाता है। वो नालायक आदमी सबसे बड़ा जहरीला वही है। वो जो सब लोग पिघल रहे हैं ना कि वो अच्छा, कोई अच्छा नहीं है, सबसे बड़ा रिग्रेसिव आदमी ही वही है, जो बोलता रहता है कि मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है, मुझे और मेरे परिवार को, कि सर ढक के रखती है। खुद तो एक नंबर का जो है, क्या ही मैं उसको बोलूं, आदमी वाली कोई बात ही नहीं है। वही बनते हैं घर जमाई, जिसमें कोई बात नहीं होती, जिसके अंदर कमाने की औकात नहीं होती ना, वही घर जमाई बनते हैं अपने जमीर मारकर। वरना कोई और आदमी होता तो बोलता नहीं भाई तू होगी करोड़पति, मैं अपनी कमाई का खाऊंगा, मैं चाहे 20,000 भी कमाऊं लेकिन मैं खुद कमा के खाऊंगा। ऐसे ही जो नामर्द टाइप आदमी होते हैं ना, वही घर जमाई बनना चूज करते हैं। इसीलिए इसके भाई भाभी अगेंस्ट है, क्योंकि इस निकम में नाकारा के बारे में सब पता था। अरे नालायक आदमी, जब तुझे कुछ पता नहीं है तो चुप मरना। अपने गुटखा वाले दांतों से बोलना जरूरी है क्या कि ऐसा नहीं वैसा नहीं? खुद पे मजाक उड़ा, खुद का उड़ा, खुद के बीवी का उड़ा, क्यों त्योहारों के बीच में ला रहे गधे? अच्छा, मुझे लगता है ना कि वास्तु पूजा तो कहाँ ही होती है उन लोगों में, मतलब कुछ तो इसका जो नया घर है ना, वहाँ पे शायद से कुछ ये फंक्शन वगैरह रखने वाले हैं, इस वजह से बाजा भी आ गई और इसके सास ससुर भी आ गए नए घर में, और उसके मामू भी आ गए, भालू के और गुटके के नए घर में शायद से वो लोग कुछ रखने वाले होंगे। नया घर है तो वास्तु पूजा या तो जो भी वो लोग कराते हैं वो सब कुछ होने वाला है शायद से। अब जो है गुटका सेठ तो बहुत बिजी हो गए अपने काम में, तो बूढ़े माँ बाप करेंगे मुंबई टू मौदाहा, मुंबई टू मौदाहा। भाई कोई कितना डर सकता है? ये जो गुटका है अगर चाहे ना तो हर 20-25 दिन में फ्लाइट से अपने घर जा सकता है और आ सकता है ना, 1.5-2 घंटे ही तो लगेंगे। लेकिन ये लोग इतने डरपोक है कि फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। अरे भाई, इंसान सोचता है कि इतना टाइम बच जाए, रात भर सफर करके आना, उससे अच्छा टाइम बच जाए 2 घंटे, ठीक है, डर के मारे ही बैठ लेंगे हिम्मत करके। लेकिन एक नंबर के फुसकी बॉम्बे, वहां पे डरते हैं, है ना, क्योंकि मरने से बहुत डर लगता है ना, कहीं फ्लाइट में कुछ हो गया, हमें कुछ हो गया तो भाई जो इतना इजी मनी कमाया है वो तो भाई चला जाएगा। तो वहां पे बहुत डर लगता है, घबराहट हो जाती है। बोलते टाइम कुछ घबराहट नहीं होती है, क्योंकि पता है कि लोग जो है अभी ये ब्लॉग में कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे गुस्सा है, दूसरे ब्लॉग में सब भूल जाएंगे। उनको अच्छे से पता, लोग भूल भी जाते हैं, है ना। सेम उसने उस टाइम पे भी किया था गणेश जी की मूर्ति पे, पिछले ब्लॉग में सब लोग ने खूब गालियां दी, आगे चल के भूल गए। ठीक है, यही तो होता है, तो इसको भी कॉन्फिडेंस है कि लोग भूल जाएंगे, तो मजे ही मजे। अच्छा, बुजुर्ग माँ बाप से मुझे याद आया, बुजुर्ग माँ बाप भी कुछ कम चालाक नहीं, गुटखा किंग के पेरेंट्स है वो, ठीक है, गुटखा किंग के पेरेंट्स है भाई, हमेशा यहाँ पे अब आते जाते रहेंगे। इसीलिए तो उसने बोला था ना गुटखा ने, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि उसके माँ बाप वहाँ पे नहीं आ सकते इतना जल्दी जितना यहाँ पे आ रहे हैं। अब वहाँ पे लेकर शिफ्ट हो जाएगा भालू को, बोल रहा है तुमने बहुत मदद किया है, तुमने बहुत जो है काम किया है, तो भालू तुमने बहुत कुछ करा है, जबकि उसको अच्छे से पता है कि सारा शिफ्टिंग करने में जो कृष्णा, नान, पिज्जा सब ने मिलकर की थी, और बेचारी रिजा तो वहीं पे खड़ी थी नौकरानी की तरह। वो जो आंटी चाय बना रही थी ना, तो पिज्जा बैकग्राउंड में सारा सामान निकाल रही थी, और ये चापलूस, क्योंकि पॉकेट मनी मिलती है, और इसके अंदर तो कोई मर्द वाली बात है नहीं कि अपने आप से कुछ कमाई या करे। तो भालू ही संभाल रही है इसके माँ बाप को भी और इस निकम्मे को भी। तो इसके माँ बाप भी मुझे नहीं लगता कुछ जो है इतने ज्यादा भोले भाले है। कोई भी भोला भाला इंसान होता ना तो अपने बेटे को घर जमाए बनने के लिए अग्री ही नहीं करता, बोले नहीं भाई तू यहीं पे रहे, जो चाहे कम कमा लेकिन हमारे साथ रहे। अब गुटके ने श्योर किया होगा ना कि भाई मुझे रहने दो, कुछ साल रहूंगा, प्रॉपर्टी बनाना, कार लेकर देना। देखो मौदाह में इसके ससुर कितने चालाक है, जब वो साइन करने गई थी ना पेपर्स को, उनकी आंखें देखो इतनी बड़ी बड़ी, चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल, क्योंकि भाई प्लॉट मिल गया, वो भी जो हाईवे के पास जमीन होती है ना, वो जो कि बहुत महंगी होती है, वो मिल गई तो बड़ा मुंह फुल गया। फिर खेत में फार्म हाउस बना दिया रसगुल्ली ने, अभी वो जो मुर्गी वगैरह का भी कुछ बना रही है जो फार्म वगैरह, और जो है नई कार लेके दे दी शादी के बाद दहेज में।
भाई भाभी ने प्लॉट तो गिफ्ट किया ही था दावरी के नाम पे, तो बहुत कुछ जो है मिल गया भाई। ये गुटका किंग ने यही तो बोली था कि भाई घर जमाई बनूंगा लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है ना ईजी बना दूंगा एकदम। नौकरानी परमानेंट दी है, A to Z खर्चा भालू ही चला रही थे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जितना भाभी को भालू ने यूज़ किया था ना माँ बेटी ने मिलकर, अब उन्हीं के लायक जो है उनको समधी समधन मिली है शर्मिली को। दीपिका के माँ बाप तो बहुत बड़े ज़्यादा बेचारे सीधे थे, और देखो कितनी तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि उनको इनसे कुछ लेना देना है या फ़ायदा है इनसे। अब ये लोग क्या ही उन दोनों के लिए करते हैं बेचारों के लिए, बट ये है कि उनकी बेटी जो है ना, उनके ससुराल वाले उनकी बेटी का घर बसा रहे, तो घर बसा रहे जो भी उनकी माइंड सेट है, क्योंकि उसकी बेटी ने शायद से बचपन में बहुत ट्रॉमा वगैरह झेला है, पहली शादी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत है इनसिक्योरिटी। हमेशा वो अच्छा बोलते ही आपको नजर आएंगे, स्पेशली अंकल जी, हमेशा। जबकि ये नालायक लोग ना, बेचारे वो जो बूढ़े अंकल है, उनकी आंखों की सर्जरी हुई थी, एक बार भी ना इन्होंने बात करी ना ही मिलने गए, है ना। समधी है भाई, आप खबर पूछने जाओ कैसे हो कैसे, कभी नहीं। सुट्टो बेगम का तो कुछ भी होता है बेचारे आ जाते हैं, वैसे जनाब के पापा है ना वैसे खड़े होकर रोज वॉक करते हैं। समधी जी जैसे आता ना बीमार की तरह सो जाते, एक बार भी मिलेंगे नहीं। अरे भाई ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। तो वही है कि वो लोग बेचारे बहुत सीधे हैं। मैडम के मम्मी पापा, मैडम नालायक है लेकिन उसके माँ बाप बहुत सीधे हैं, तो वो सीधे लोग थे। अब मिले हैं इनको अपनी टक्कर के लोग, लालची को लालची ही मिल गए। जितने लालची शर्मिले और भालू थे ना, उससे कहीं गुना लालची है गुटका किंग और उसका परिवार वाले हैं। आया मजा भालू अपी तो इसी लायक है, बहुत अच्छा हुआ। और हमें लगता था ये बहुत साफ सुथरे हैं, पूरी रात ट्रेन जर्नी से आए हैं, ट्रेन जर्नी करके इंसान। चलो ठीक है भाई, नहाने से तुम लोगों को तो एलर्जी ही है, तो नहाने से एलर्जी, इंसान हाथ पैर धोता है, मुंह धोता है, ब्रश वगैरह कर लेता है, कपड़े ही बदल दो, नहीं नहाना है तो हाँ कपड़े बदल लो। नहीं कुछ नहीं भाई, सीधा वाइट गद्दे पे चढ़ रहे, वो भी बिना पैर धोए, नहाना नहीं, हाथ पैर नहीं, सीधा गद्दे पे दौड़ रहे, घर देख रहे। और गुटका किंग तो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसने जो है ना एक एक पैसा जमा कर करके बहुत मेहनत से घर लिया है। देख अम्मी, यह बालकनी है, यहाँ तू बैठी हो, ठीक है, तू इधर ही बैठना अम्मी। अच्छा वाह, बड़ी मेहनत की है गुटके तूने घर बनाने में। अच्छा वहाँ पे भालू होते ना, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से किया है बाबू, तुमने सब कुछ अच्छे से किया। अरे नल्ले निकम्मे वुमेन्स कार्ड यूज़ करने वाले आदमी नाम भर के, तुझे भी पता है कि सारा काम रिजा ने करवाया है, लेकिन हाँ अपने माँ बाप के सामने तारीफ करेगा ना, जैसे उनको पता ही नहीं है, उनके व्लॉग्स देखता ही नहीं है। और भाई वो अगर नहीं भी करती तो तेरे माँ बाप को खास तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुझ जैसे बड़े निकम्मे को जो उन पर पहले बोझ था अब संभाल रही है, तो क्या ही दिक्कत होगी, और उनको भी संभाल रही है, तो दिक्कत क्या ही हो गई। और ये जलनखोर आदमी को ना रिजा और रिहान से बड़ी जलन होती है। खुद के भांजे और भांजी को गिफ्ट दिलाती है ना भालू, तो हंसते हंसते, ये देखो मुजम्मिल का बहुत फेवरेट है फ्रेंड, यह उसका बहुत पसंद आएगा, मामी ने भिजवाया तुम्हारे लिए। अपने भांजे का चैनल भी प्रमोट करवा लिया भालू से, तो तब उसको बहुत अच्छा लगता है। जब खुद के लिए कुछ शॉपिंग करती तब भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रिजा रिहान से बहुत जलन होती है इस नालायक को, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं जो है भाई रिजा रिहान के पीछे ज़्यादा खर्चा ना, कहीं रिजा रिहान जो है, जो कि कमेंट सेक्शन में लोग बोलते रहे कि उसका हो दे कहीं दे ना दे। तो जब भी आप नोटिस करना रिजा कुछ ले रही होती ना, चलो चलो लेट हो रहा है, चलो चलो, अरे बाप रे तू बहुत बड़ा सेठ है तो अपनी दुकान पे बैठा करना निकम्मे कामचोर आदमी। वो एक काम भी उससे नहीं हो पाता है, सोचो कितना नालायक आदमी है, एक काम भी वो नहीं हो पा रहा है। जो रेस्टोरेंट ओपन करके दिया ना, वहाँ भी ये टिकता नहीं, तुरंत आ जाता है व्लॉग बनाना, क्या कर रही हो, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रही। अरे तुझे जिंदगी में और काम भी क्या है, खाली खाना और सोना। फ्रेंड मैं सो रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, तुझे यही तो करना। सोचो ये इतनी तारीफ कर रहा था तो तुमने बहुत काम किया, तुम बहुत मेहनत करती हो। इसकी निकम्मी बीवी ने चाय बनाने लिए, चाय भी नहीं उससे बनाई जाती, उसके लिए भी वो खाना बनाने वाली को बुला लिया कि आप आकर चाय बनाना। तो इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो। और लौकी की सब्जी वो बना रही थी ना, हिलाने लगी, फ्रेंड्स लौकी की सब्जी बना रहे, तूने नहीं बनाई थी, उसने बनाई थी, जो खाना बनाने आए थे ना वो आंटी ने बनाई थी, झूठी लेडी एक नंबर की। और फिर जो है वहाँ पे रिजा सब काम कर रही है, संभाल रही बेचारी, सामान शिफ्ट करी, दोनों जो है रूम में जाके पंचायत करने लग गए। सोचो इतनी ज़्यादा सास ससुर की सेवा करती है कि उनको स्पेशली अब गांव से कुक साथ में लाना पड़ता है कि वो खाना बनाएगी यहाँ पे आके। तो इतनी ज़्यादा तो वो सास ससुर की सेवा करती है, बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत अच्छी बहू, तुम बहुत अच्छी बहू हुआ, क्योंकि तुम मेरे पे खर्चा करती हो, मेरे माँ बाप का ऊपर भी खर्चा करती हो, हमारी ज़िंदगी बना दी है, इसलिए तुम बहुत अच्छी हो। अब ना रुखसाना बाजी से भी कंटेंट लेंगे। सोचिए 100 रुपये की इयररिंग्स पहनी थी ना, उसमें भी अरे ये क्या पहना है, बहुत अच्छी है, हमारी अम्मी लेके दी है, हमारी अम्मी बहुत मानती है। अरे वाह, बहुत मानती है भाई। जो फर्ज भालू को निभाना चाहिए वो चुकसाना निभा रही है बेचारी, तो अम्मी मानेगी ही ना।
और जैसे इन लोगों की ज़िंदगी है ना, कहीं टिकते नहीं, वैसे भी वो जो रुखसाना बाजी की भी बना दी। 7-8 हज़ार के पगार में बेचारी कभी यहाँ कभी वहाँ, अपने बच्चे को कभी उसको सौंपना पड़ता है, कभी उसको सौंपना। तो इसके चक्कर में ना उसकी भी ज़िंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो गई है एकदम। इनके साथ जो भी जुड़ते हैं, चाहे अभिषेक हो चाहे वो हो, हर किसी की ज़िंदगी लाइफस्टाइल की ऐसी तैसी कर देते हैं ये लोग। आधी आधी रात तक जगाना, अनहेल्दी खाना खिलाना, उनकी ज़िंदगी ऐसी तरह। सेम चुकसाना बाजी की भी कर दी है, सेम गुटखा किंग के माँ बाप की भी हो गई है, क्योंकि नल्ले बेटे ने जो है व्लॉगर बीवी से शादी कर, और खुद का ही प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो बीवी को क्या ही ब्लेम करे, उसमें कमाने का दम नहीं है इसलिए तो घर जमाई बन गया। तो उनको भी अच्छे से पता है, अभी वो भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको भी मज़ा आ रहा है। पहले नहीं अच्छा लग रहा था, अब मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सब मिल जाता है ना इजीली। अब अमीर बहू मिल गई है तो भाई धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ही लेना पड़ता है। जब नई नई गिफ्ट्स मिलती रहती है तो मज़ा ही आ जाता है। दहेज में भी बहुत कुछ मिल गया तो मज़ा तो आ ही जाएगा ना, स्वीकारना तो पड़ेगा ही ना। छोटी मोटी गिफ्ट दे देती है, जैसे कि झांझरी देना, ये जो पायल लाई है उसकी सास, ये गुटखा किंग ने पे कर दिया होगा कि आप ले आना। या तो उसके ससुर के जिस तरीके का रिएक्शन था ना, ले तो आई लेकिन पता नहीं कब तक पहनेगी, अपनी बहू को ऐसा बोला था उसका ससुर। उसका मतलब यही है कि उसके ससुर को शायद से पे करना पड़ा है, उसकी सास ने बोला होगा, इसलिए बड़ी मिर्ची लग गई उनको कि खामखा का खर्चा करा दिया, ये तो पहनने से। अच्छा, बेचारी रिजा ने इतना सारा काम किया है इसके घर पे, एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया कि तुमने भी बहुत हेल्प करवाई है। नहीं, तुमने अकेले ने किया है भालू। अरे डूब मर नालायक आदमी, तुझे दिखता नहीं क्या कि वो कितनी हेल्प कराती है? खाली बस वही क्योंकि उसको पॉकेट मनी देती रहती है भालू, यही। और पिज्ज़ा ये जो है नालायक चालू है ना, पिज्ज़ा कैमरा लेकर खड़ी है। अरे तुम भी ले लो रिजा, अरे उसके लिए छान लो अगर देना ही है तो। बच्चा ही क्या है जो बेचारी पिएगी, और अगर वो चाय पी लेगी तो तेरी जो है गुलामी कौन करेगा, तेरा कंटेंट रिकॉर्ड कौन करेगा? तू बहुत बड़ी प्रिंसेस है ना, तू चाय पी रही छान रही, ये सब कंटेंट दिखाना पड़ता है, तो वो कौन कंटेंट रिकॉर्ड करेगा अगर पिज्ज़ा जो है चाय पिएगी तो? अच्छा, फिर चाय वाय पी के ना सीधा अपने मायके चली जाती, क्योंकि ससुराल वाले जैसे ही आसपास होते हैं घबराहट होने लगती है। मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट रुकी होगी, चलो हम जाते हैं ना, हमें वहाँ पे शूट करना है, ऐसा करके भाग गई वहाँ से वो मामू को लेकर। अब भाई शर्मीली का असली रूप पता चलता है। जैसे ही उसके भाई एंटर होते हैं ना तो भालू कहती है, अम्मी आपका सारा सामान ना जो कारी मामू है वो ट्रेन में ही भूल गए। लो, इसका हर बार का यही है, तुम्हारा हर बार का यही रहता है। हाँ, तुम्हारी ये परंपरा है भूलना। मतलब इतना गुस्से हो गई, भाई आया है, चाय पानी कैसे हो, क्या नहीं, कुछ नहीं, उसके भाई चिबड़े वगैरह क्यों भूल गया, वो जो उसमें सब्जी वगैरह थी वो भूल के क्यों आ गया, तुम्हारी तो परंपरा है भूलने की। मेरा सामान भूल गया, तुम मेरी सब्जियां जो मंगाई थी, मतलब इतना बड़ा एक ही बैग था उनमें, 3 जोड़ी कपड़े और पूरा सब्जियों से भरा पड़ा। अरे भाई मुंबई में भी सब्जियां मिलती है, इन लोगों को कौन समझाए। और जो मिर्ची की तारीफ करे थे, मुंबई की जो मिर्ची रहती है ना तो सबसे बेस्ट लगती है, जो छोटी छोटी तीखी तीखी रहती है, कितनी फ्रेश रहती है। लेकिन ये शर्मिली का दिल ना हमेशा दूसरों की चीज़ों पे रहता है। माँ बेटी दोनों ही सेम है, तो वही गांव से क्या मंगवा लूँ क्या नहीं, जाती है तो खाली हाथ हिलाती हिलाती चली जाती है। एक मिठाई का डब्बा भी नहीं देती अपने जो है सगे संबंधियों के घर पे, खाली लेकिन मंगाना रहता है, तन गुड़ ले आना, प्याज ले आना, मौधा के प्याज बहुत अच्छे लगते। एकदम भिखमंगी वाला दिल है इसका। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुरंत दोपट्टा ओढ़ लेगी। अरे आंटी मत ओढ़ो, आंख में जा रहा है आपकी, दिखेगा नहीं ना आपको, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो मत ओढ़ा करो। हाँ, आपने थोड़ी वीडियो अपलोड किया है माई हिजाब स्टोरी करके, मत ओढ़ो, नहीं ओढ़ा जा रहा है तो वैसे भी तो दिख जाती हो बहुत बार, तो मत जबरदस्ती का ओढ़ा करो। और इनसे लालची बहन मैंने आज तक नहीं देखी। लालची भी और मैं अमीर हूँ, कुर्सी पे बैठ गई, वो बेचारे जो है मामू सब खोल खाल के दे रहे, ये तो बोल दे कि भाई लाया है अब मैं खोल लूंगी। हाँ, खुद महारानी की तरह सोफे पे जो कुर्सी पे चढ़ के बैठ गई, वो मामू बेचारे निकाल रहे सब। हमें बहुत अच्छा सिंघाड़ा लगता है, हमें बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता आंटी? आप पत्थर को भी पीस के खा जाओ मिक्सी में, नमक वगैरह डाल कर, बहुत बहुत टेस्टी लगता है हमें। मट्टी बहुत अच्छी लगती है हमें खानी, पत्थर वाली मट्टी आती है, पीसते हैं, नमक मिर्च डालते हैं, खा जाते हैं। का कोई बुराई है का मिट्टी खाने में? हम तो मिट्टी खा जाते हैं भाई, हमें बहुत मीठी लगती है। और भाई को न चाय पूछा, न पानी, न मिठाई, कुछ नहीं। भाई को, अब देखो हमारे भाई को जो पानी पिला देते हैं, हमारे भाई आए पानी, अरे आंटी खाली पानी, भाई आए खाना बना कर, कुछ नहीं, पानी पी लो तुम, पानी भाई तुम पानी पी लो। अरे दूल्हे तुम पे आंटी, आप तो सच में बड़े बुजुर्गों के नाम पे ही वो एकदम वो धब्बा हो कि भाई की कुछ पड़ी नहीं अपने सामान की पड़ी है, पोते की कुछ पड़ी नहीं अपने सूट की पड़ी है,
बहू की कुछ पड़ी नहीं, बहू का भी कुछ भी वो लॉन्च हो रहा है तो थोड़ा बहुत मीठा बना दो, कुछ नहीं अपनी पड़ी। हम बहुत ये हमें अचारी चिकन बहुत अच्छा लगता है। आप भाई कितनी बार मैं बोलूँ, क्या नहीं अच्छा लगता आपको, लेकिन आप भी कुछ ऐसा करो जो दूसरों को अच्छा लगे। हाँ, हमेशा कब तक खुद ही अच्छा फील करती रहोगी। अरे भाई अब तो ना उसने निकाल दिया। पहले ना शायद जनाब ने और मैडम ने अपना 14 प्रो या 13 प्रो जो थे, उनका स्मार्टफोन था आईफोन, शर्मीली को यूज़ करके दिया होगा। उन्होंने इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड शर्मीली कि अपना खुद का वॉलपेपर लगाया था। वो जो लेमिनेशन में नहीं खुद का फोटो आप लगा सकते हो, चश्मा पहना था और ऐसे ऐसे हाथ ना दाढ़ी पे डाल के खड़ी हुई थी और ऐसा फोटो था समंदर किनारे वाला। मुझे इतनी हंसी आई, मतलब कितना कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है भाई। ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इनको किसी की नहीं पड़ी, ना पति की, ना बेटे की, ना पोते की, किसी की नहीं, खुद की पड़ी है। हमें ये पसंद, हमें दिलाओ। तो सेम इसकी बेटी भालू है, लेकिन भालू को भी अच्छी कहलाए ऐसी है भाई ये। हाँ, बालू तो चलो ये गुटका बहुत छाना है तो अपने परिवार वालों का भी कराता रहता है सब कुछ। शर्मीली ने तो अपने ससुराल वालों को भी कभी माना जाना नहीं। ये गुटका है भाई, धमकी देता है कि अगर मेरे माँ बाप को कुछ वो नहीं वो अच्छे से रखा तो मैं मौदा चला जाऊंगा। तो भालू के रखना पड़ता है, क्या करे। शर्मीली ने तो कभी अपने सास ससुर को भी नहीं पूछा, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड थी भाई। हम क्यों पूछे, हम शादी के अगेंस्ट थे, हम शादी नहीं होने देते थे सानू के पापा के साथ। हम कभी नहीं पूछा। हमारी सास बहुत अच्छी थी लेकिन हम नहीं अच्छे थे, आपको पूछा ही नहीं कभी हमने। अब तो हम बोल देते हैं कि बहुत अच्छी थी, हमारी नंदे भी अच्छी है बहुत, लेकिन कभी बुलाते नहीं हैं हम। तो ये भालू से भी आगे है भाई, भालू की माँ। अच्छा, सास को घुमाने के लिए ना वही बेवकूफ़ बना दिया, और ठाकुर मॉल के पीछे रिलायंस है, वहाँ पे शायद ये गई थी ये शॉपिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, सास को अच्छा लगेगा, उसी बहाने जो है हमारी हेल्प हो जाएगी एक दो ट्रॉली घसीटने में। तो वहाँ पे ले गई सास को, चुकसानाबाजी को, घूमने का घूमना हो गया और उसका काम का काम हो गया। बड़ी चालाक है। अम्मी को तो भाई अम्मी मानती नहीं, दूर दूर घुमाने लेकर जाना पड़े। देखो सालो तुम हमारे साथ आती नहीं हो। बोल रही थी ना कि अम्मी को बहुत बुरा लग रहा था कि रात में नहीं घूमने जा रही है, कहीं मैं उसके साथ घूमने नहीं जा रही हूँ। सास को तो चल जाता है, सास तो भाई स्पेशल फील कराती है, जांजरी वांजरी दे के। अम्मी को तो हीरे के हार के अलावा मानती नहीं है। अब देखना सुट्टो बेगम को ना जांजरी बहुत पसंद आ गई होगी। अब वो ना जनाब के सामने बोली कितनी अच्छी पायल है, कितनी अच्छी है। हाँ, हमें भी बहुत शौक था, हमारे पास भी ऐसी थी, लेकिन फिर जो टूट गई तो पहन नहीं पाए। कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छी लगी। ऐसे ना लालची नज़र से देखेगी, या तो भालू दिला देगी या तो जनाब दिला देंगे। सुट्टो बेगम की भाई बहुत बुरी आदत है, उसको जो बहू लेती है और जो बेटी भी लेती है उसको पसंद आ ही जाता है। बुढ़ापे में इंसान थोड़ा तो कर जाता है कि नहीं भाई बहुत ज़िंदगी जी ली, थोड़ा बहुत मतलब जितना हो सके भक्ति के मार्ग पे चला जाता है ना, मेनोपॉज वगैरह आ जाता है उसके बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसको अभी भी फैशन करनी है, अभी भी नए सूट पहनने, अभी भी नया नया ज्वेलरी पहननी है। और भालू कहती है अम्मी को तो हीरा जवाहरत का थोड़ा सा भी शौक नहीं, एकदम सिंपल है, उनको खाली सूट पसंद है। हाँ हाँ, देखा तेरी अम्मी को हर रोज़ नया नया सूट भाई। एक उसकी बहू है, 4-5 दिन तक सेम सूट, ना बाल बनाती है ना कुछ, क्योंकि बेचारी पर दो दो बच्चे की जिम्मेदारी है ना। एक बच्चा पैदा करके सुट्टो बेगम ने दे दिया है, अब एक खुद का बच्चा है, दो दो बच्चे की जिम्मेदारी, पति की भी जिम्मेदारी जो है सुट्टो बेगम के, मतलब ससुर भी उनके साथ रहते हैं। तो ना बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता बहू को। सुट्टो बेगम खूब भाई मौज में घूमती रहती। अच्छा, वापस से इसका रोना गाना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा हो गया ना कि आज ऑर्डर देने जो है डिलीवरी बॉय नहीं आए तो गुड्डू को ही जाना पड़ रहा है, तो बहुत काम रहता है, बहुत मेहनत लगती है। अरे बाप रे, बहुत भाई कितनी समस्या है भालू तेरी ज़िंदगी में यार, कितनी मुश्किलें हैं। एक तो तू 30-35 लाख रुपए कमा रही है, उसमें भी जो है बहुत मेहनत लगती है। एडिटिंग में 4-5 लोग हैं हेल्प कराने वाले, बहुत मेहनत लगती है भालू तेरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या हर किसी को मिले भाई, इसका रोना गाना बंद नहीं होता। क्योंकि आप भी रिलेट करो कि हम भी मिडिल क्लास है। काहे की मिडिल क्लास है बे तू झूठी औरत। हाँ, ये कोई समस्याएं हैं? और गुटखा की ने रेस्टोरेंट खोला क्यों है ना, सब कुछ परोस के मिला है, अब डिलीवरी करने जा रहा है उसमें भी घा लगते हैं उसको, आलसी आदमी को। ये जानबूझ के रोना गाना अपनी तारीफ कराने के लिए कि देखो फ्रेंड्स हम कितने स्ट्रगल कर, कुछ स्ट्रगल तुम लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। बारिश है तो बारिश में रेस्टोरेंट जो होता है ना ऑर्डर लेना बंद कर देता है कि भाई ठीक है अभी बारिश है 2-3 घंटे के लिए, क्यों नहीं बंद करते हो। और महीने का कम से कम रेस्टोरेंट से 5-6 लाख तो आराम से ये लोग कमा रहे होंगे, जितने ब्लाइंड सपोर्टर आ रहे हैं, जितना ये लोग कर रहे, तो खाली बेवकूफ़ी बना रहे रोना धोना करके कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। कुछ स्ट्रगल नहीं है, झूठी एक नंबर की। गुटखा ने ना खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रांड मुझे ना, मैं रेस्टोरेंट पे था तो मैं झाड़ू वगैरह लेके खड़ा था, मतलब मैं कितनी मेहनत करता। अरे तू झूठे आदमी, तू ऐसे ही सबको दे देता रहता है, इतना ज़्यादा स्टाफ है, तू खुद झाड़ू लगाता होगा, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो फ्रेंड मैं झाड़ू भी लगा लेता हूँ। और मैं स्टाफ हायर कर लो, प्रॉपर क्लीनिंग स्टाफ,
लेकिन नौटंकियाँ करनी रहती ताकि कोई आए जो खाना खाना है ना उनको भी लगे कि नहीं मैं तो वहाँ पे गई थी। यही तो सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट रहती है कि लोग देखेंगे और आपस में बोलेंगे कि भाई वो तो बहुत मेहनती हो, तो झाड़ू भी लगाता रहे भाई, वो अफोर्ड कर सकता है 10 जो है सफाई करने वाला, उसको दिखाना है आप सबको कि देखो वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है रेस्टोरेंट में। कुछ वो नहीं है, खाली जब आएंगे तब लगा देगा फिर चला जाएगा घूमने। फ्रान मुझे भूख लग गया, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इतना बिजी है तो सोचो इतना टाइम मिल जाता है पूरा दिन ब्लॉग में आने का। सब नौटंकी है इन लोगों की। हाँ तो जो भी आया था ना उसको काम वाला समझकर भाग गया। गुटका वैसे इसीलिए नहीं कि झाड़ू था, उस वजह से क्योंकि हुलिया ही ऐसा है ना, शक्ल ही ऐसी है, तो भाग गया कि समझ के कौन है जो गुटकू सेठ। तो गुटकू वहीं पे बैठा था लेकिन पहचान नहीं पाया। सही है गुटका। और जैसे ही इसके माँ बाप आते हैं ना, ये इसके अंदर एक अथॉरिटी वाइब्स आने लगती है। मतलब ये एकदम ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे इसी की चलती है, मटर पुलाव बना देना तुम मेरे लिए, वरना 15-15 दिन तक वो खाना कुछ नहीं बना, अम्मी के घर पे ये सब खाना पीना। और जब दाल चावल भी बनाती ना तो सरप्राइज का नाम देती है, आज हमने आपके लिए सरप्राइज रखा है, मैंने दाल चावल बनाए हैं। और माँ बाप है ना तब देखना पूरा दिन रोज दोपहर में खाना बनवाएगा वो। सही है, बालू तो इसी लायक है, सेवा चाकरी खूब करा रहेगा अपनी। चलिए जी फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।